अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब खैरियत से हैं। खैर अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, बातचीत नहीं हुई तो क्यों ना एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना ली जाए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है हार्ट अटैक। और होता है, काफ़ी लोगों को होता है, हर एज में हो जाता है, हर कोई इससे परेशान भी होता है कि भाई हार्ट अटैक हो गया। और थोड़ा सा टच करेंगे कि किन लोगों को होता है। तो अब मैं आपको पहले तो सीधी बात ये बता दूं कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक को सही तरह डायग्नोज भी नहीं किया जाता। ख़ास तौर पे वो लोग जो हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, उनको जब मौत का फरिश्ता लेने आता है तो कहा जाता है कि जी वो चलते फिरते चले गए। तो मसला फिर यही होता है कि या तो उनको कोई बड़ा हार्ट अटैक हो गया होता है या उनको बड़ा स्ट्रोक हो गया होता है। तो एक तरह से सही है, वो चलते फिरते चले गए होते हैं, लेकिन बात यही होती है कि फिर चलना फिरना थोड़ा सा दुश्वार भी हो जाता है अगर आपका दिल सही तरह काम ना करो। तो पहले ये समझा जाता था कि भाई जो बूढ़े लोग हैं और जो सेहतमंद वैसे नहीं है उनकी बीमारी है, लेकिन आजकल मसला ये है कि ये हर किसी को हो जाती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20-25 साल की उम्र में जिनको हार्ट अटैक हुए हैं, बड़े हो नहीं बच सके। और ऐसे भी मैंने बूढ़े देखे हैं 80-90 साल के, इस तरह के ममालिक में, इंग्लैंड जैसे कि बिल्कुल ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं, उनके दिल भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के चल रहे हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि जी ये बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसके चांसेस बूढ़े लोगों में ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी रीज़न भी यही होती है कि एज़ यू ग्रो ओल्ड, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी बॉडी के अंदर चिकनाई की मकदार बढ़ जाती है और आपको बाकी ऐसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस वैसे ही बढ़ जाता है। लेकिन छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये 2-3 तो यही चीज़ें होंगी, शुगर, ब्लड प्रेशर के मर्ज़, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और इसमें भी उन लोगों को ज़्यादा चांस होता है हार्ट अटैक होने का जिनका मर्ज़ कंट्रोल्ड ना हो, जो कि अगेन इंडिया पाकिस्तान में अक्सर लोग क्योंकि डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, तो ना उनको पता होता है कि हमारी शुगर कितनी है और ना उनको ये पता होता है कि हमें कौन सी दवाई चाहिए। और उनको दवाई दे भी दी जाती है तो कहते हैं कि आज तो मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ, इसलिए आज मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। ये दोनों बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें कोई दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए तो अनलेस आप बहुत ज़्यादा वज़न लूज़ करें और फिर डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं और वो कहे कि नहीं जी आपको शुगर नहीं है, तब तक ये क्योर नहीं होती। और आपको एक दफ़ा दवाई आप स्टार्ट करते हैं तो आपको फॉर लाइफ लेनी पड़ती है। और जितना आप दवाई में फ्लक्चुएशन करें, ऊपर नीचे अपने मर्जी से अपने पास से करते जाएं, उतना चांस ये होता है कि आपको कोई इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। शुगर और ब्लड प्रेशर के ऊपर अगर आपने मेरी वीडियोस देखनी है तो चैनल पे मौजूद है, वो काइंडली जाके देखें, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। ये दो बड़े मर्ज़ हो गए। दूसरा ये कि खून में चिकनाई की मकदार, जो लोग चेक नहीं करवाते लेकिन करवाएं तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ऐसी दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं जिनका लेबॉरेटरी और इंसानों पे एविडेंस है कि उनकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। एज, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप बजाय इसके कि आप एक बीमारी वाले 80 साल के बाबे बने, आप एक सेहतमंद 80 साल के बाबे बन सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा कोई एक जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसको जानता नहीं जाता, और ऐसे लोग जो कि नहीं भी इस गंदी आदत में लगे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो कितनी ज़्यादा रिस्क पे, और वो है सिगरेट पीना। ये तंबाकू नोशी किसी भी सूरत में, हुक्के की सूरत में, सिगरेट की सूरत में, और कई दफ़ा तो ये जो रिप्लेसमेंट्स मिलते हैं केमिकल्स वाले, उनकी सूरत में, हर सूरत में सिगरेट नोशी इज़ हार्मफुल फॉर योर हार्ट। आपके दिल की नालियों को ये ख़राब करती है। सिगरेट पिएंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोग सिगरेट नहीं पीते लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार सिगरेट पीते हैं और वो धुआं का सारा बड़े मज़े से
भाप के तौर पे ले लेते हैं और उनको भी नुकसान होता है। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे मैं ऐसे लोग हो जाता हूँ, बल्कि मेरे अपने दोस्तों में से कुछ ऐसे हैं जो सिगरेट पी लेते हैं, घर में नहीं बताया होता, फिर बाद में जी परफ्यूम लगा के और रसीली मिलती है वो चुबा के थोड़ी सी घरों में चले आते हैं। तो उन लोगों के लिए जनरल नॉलेज की एक बात बता दूँ कि सिगरेट पीने के 2 घंटे तक आपकी सांस में और आपके कपड़ों पे तो खैर उससे भी ज़्यादा सिगरेट के केमिकल्स रहते हैं। तो शायद च्युइंगम चबाने से, रसीली खाने से, परफ्यूम लगाने से स्मेल तो ख़त्म हो जाए, लेकिन आप फिर भी अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने दोस्त का, अहबाब का, इवन अपने बच्चों का नुकसान करें। वो वही केमिकल्स इनहेल करते हैं जिसकी वजह से उनको इन फ्यूचर बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पे तो बल्कि रिसेंटली एक केस लाया गया जिसमें कहा जाता है कि एयर क्वालिटी जो, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं लाहौर भी, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन स्मोक हो जाता है, इवन उससे भी हार्ट डिज़ीज़ का और चेस्ट की डिज़ीज़ का, इसमें फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें नोट करने के काबिल है। पोल्यूशन कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ख़वातीन में जब उनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, उसके बाद जो है हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। उससे पहले भी हो जाता है अब तो, लेकिन कहा ही जाता है कि ख़वातीन में मेल्स की निस्बत कम है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी टाइप है। कुछ लोग जो हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, उनमें भी हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। और जो लोग नहीं लेते, ये नहीं कहा जा सकता उनको नहीं होगा, लेकिन रिस्क उनमें थोड़ा सा कम होता है। तो जी दूसरा बड़ा सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो ये कि इसकी अलामात क्या हैं। तो एक और बहुत बड़ा टॉपिक जिस पे हमारी आवाम जो है वो सही तरह इन्फॉर्म नहीं है, वो है हार्ट अटैक की अलामात। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपको सीने में दर्द होती है और वो हार्ट अटैक है। सीने में दर्द एक बहुत बड़ा सिम्टम है हार्ट अटैक का, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि दर्द हर बंदे को नहीं होती। कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ तेज़ाबियत महसूस होती है, दिल ख़राब होता है, थोड़ी सी उल्टी आती है, उल्टी नहीं भी आती तो मतली महसूस होती है, हल्का सा चक्कर आना शुरू हो जाता है, सीने में दिल की धड़कन महसूस हो रही होती है। और ये सब की सब जो हैं अलामात हैं हार्ट अटैक की। और स्पेशली वो लोग जिनको शुगर की बीमारी हो, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो, उनको तो दर्द कई दफ़ा नहीं होती और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। सीने में दर्द जो हार्ट अटैक की क्लासिक किताबों में लिखी हुई है, जो हर किसी में हमें नहीं मिलती, वो है एक स्पेसिफिक टाइप की। वो ऐसी दर्द होती है जैसे आपका सीना जकड़ा गया हो, प्रेशर महसूस होता है आपके सीने पे, और वो दर्द जो है कई दफ़ा आपके बाएं बाजू में और आपकी गर्दन और जबड़े के बाएं तरफ भी जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा दर्द हो। मैं तो मेरे से जो कोई भी पूछता है इनमें से कोई भी अलामात हो तो मैं उनको मशवरा ये देता हूँ कि ईसीजी तो कम से कम करवाएं, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो ईसीजी लोग करवाते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ की कंट्रीज़ में, जो हम बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, यहाँ पे ना सिर्फ ईसीजी करवाने का बोला जाता है, बल्कि उनको ये भी कहा जाता है कि अपने बाकी सारे टेस्ट भी कराएं। खून के टेस्ट होते हैं जिसमें फिर एक ये पता चल जाता है कि जी चिकनाई कितनी है, दूसरा ये कि आपके हार्ट के मसल्स जो हैं, जो पट्टे हैं, उनको कोई डैमेज तो नहीं हुआ। अगर डैमेज हुआ है, जो कि केमिकल के ज़रिए पता चलाया जाता है, तो फिर इट इज़ अ हार्ट अटैक, चाहे आपको दर्द हुई है या नहीं हुई, और उसी हिसाब से फिर उनका इलाज किया जाता है। अक्सर लोगों को यही होगा, कुछ लोगों को एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उनके दिल की धड़कन एकदम से बंद हो जाती है, स्पेशली अगर उनको बड़ा हार्ट अटैक हुआ हो। इस सूरत में अगेन हमारे मुल्कों में तो ये समझा जाता है कि वो जी चलते फिरते बुजुर्ग चले गए, लेकिन यहाँ के मुल्कों में सीन इस तरह होता है कि उनकी CPR की जाती है, उनका कार्डियक मसाज किया जाता है, जो आप फिल्मों में देखते हैं कि छाती के ऊपर हाथ रख के उनकी दिल को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। फिर उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, बीमारी का पता चलाया जाता है, बीमारी को ट्रीट किया जाता है। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाइयों के, बीमारी एग्जिस्ट करती है। अगर आप ये कहते रहें कि जी मुझे नहीं हुई तो इस वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब तक आपको नहीं हो जाएगी और आपका भी चलता फिरता बुढ़ावा नहीं आ जाएगा, तब तक आप यही समझते रहेंगे। और क्योंकि इसका इलाज बहुत कॉमनली अवेलेबल भी है और किया भी जाता है, तो आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं
बुलाते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा इशू जो हमारी आवाम के साथ कभी ये कि हमने टेस्ट नहीं कराने वरना फलानी चीज़ निकल आएगी या ये चीज़ निकल आएगी। ये मतलब हाँ, मैं बात ही कर रहा, मैं अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स को और रिलेटिव्स को जानता हूँ जो इसी नीयत से टेस्ट करवाते ही नहीं हैं कि ये कहीं ये ना हो कि कोई बीमारी निकल आए। कोई बीमारी टेस्ट कराने से नहीं निकलती। हाँ, टेस्ट कराने से बीमारी का पता ज़रूर चल जाता है और बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन बीमारी तो रहेगी अगर आपको है, और टेस्ट ना कराने से बीमारी कहीं छुप नहीं जाएगी या भाग नहीं जाएगी, बीमारी आपके अंदर मौजूद रहेगी। खैर, अभी इस वीडियो में मैं इधर ही स्टॉप करूँगा। मेन रीज़न जो मैंने आज ये वीडियो बनाई आपको एजुकेट करने के लिए कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हैं और किन वजूहात की बिना पर हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, और जब एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए उसके बाद कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और सेहत को ईजी ना लें, क्योंकि ये एक ऐसी नेमत है जो जब आपके पास नहीं रहती फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अभी चलते फिरते आपको भी नहीं पता कि आपका दिल कितना काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों के पास जाएँ जिनके हार्ट फेल हो रहे हैं और उनसे पूछें कि दिल की धड़कन कितनी बड़ी नेमत है। और लिटरली ऐसे लोग होते हैं जिनको बैठे बैठे सांस नहीं आ रहा था, जिससे मुझे याद आया कि सांस में गड़बड़ होना नींद का सिर वो भी एक अलामत होती है आपका दिल सही तरह काम नहीं कर रहा। खैर, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्व्स। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।